Hello everyone, welcome to my channel Anti-Net Commerce Classes. Today I will discuss capital gain. हमने इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये दूसरा वाला पार्ट है. ओके, जो इसके टॉपिक्स और रह जाएंगे उसके लिए थर्ड वाला पार्ट आएगा. ओके, चलिए डिस्कस करते हैं. उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. चलिए पढ़ते हैं. कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या डिफरेंस होता है. इस वाले को हम इस चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं. कहता है कि टाइप ऑफ द कैपिटल असेट्स. कैपिटल असेट्स के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं. एक तो शॉर्ट टर्म होती है, दूसरी वाली लॉन्ग टर्म होती है. कहते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी, ठीक है जी, अदर देन यूनिट, कोई सिक्योरिटी अदर देन यूनिट जो लिस्टेड है इन किसमें, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर उसको जो उसका असेसी है उसने उसको 12 मंथ से कम रखा तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म. 12 मंथ से कम रखा अपने पास और सेल कर दिया, ठीक है जी, तो उससे होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा. अगर उसने 12 मंथ से ज़्यादा रखा अपने पास, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है उसकी कितनी है, 12 मंथ से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा. कहते हैं कि अगर उसने यूनिट्स, मतलब यूनिट्स ऑफ यूटीआई या फिर क्यूटी ओरिएंटेड एमएफ को उसने 12 मंथ से कम रखा तो वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है. अगर उसने 12 मंथ से ज़्यादा रखा तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म है. अगर जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में अगर उसने उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से कम है तो वो क्या है भाई, वो शॉर्ट टर्म है. अगर उसने 12 मंथ से ज़्यादा रखा तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म है. ओके, अब आती है अनलिस्टेड शेयर्स की बारी. कहता है कि अनलिस्टेड शेयर्स अगर उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से कम है तो वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म है. अगर उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज़्यादा है तो वो क्या है भाई, लॉन्ग टर्म है. अगर कोई अदर असेट्स है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से कम है तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म है. अगर उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 30 मंथ से ज़्यादा है, 36 मंथ से ज़्यादा है तो वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म है. चलिए एक बार आपको और रिवाइज करा देते हैं. कहते हैं कि अगर लिस्टेड शेयर्स हैं, ठीक है, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है, 12 मंथ से कम है तो वो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म. यूटीआई है, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो वो उसकी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है 12 मंथ से कम तो शॉर्ट टर्म. अगर उसकी होल्डिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म. जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, अगर उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ से ज़्यादा है या 12 मंथ से कम है, अगर ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म और कम है तो शॉर्ट टर्म. अगर जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, लिस्टेड तो हो गई थी, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं ये वाली. कहता है कि अगर उसकी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं तो क्या होगा, उसकी 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, अगर 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म. ओके, अदर सिक्योरिटीज़ के केस में अगर उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज़्यादा या कम है तो शॉर्ट टर्म, ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. ये है हमारी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडेक्स, ठीक है जी, जिसको हम अपनी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इम्प्रूवमेंट है, उसको इंडेक्स करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं. ओके, इसकी लिस्ट है आगे भी दे रखी है ये वाली, ठीक है जी, 19 तक है. चलिए आगे पढ़ते हैं. कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ द एलटीसीजी का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं और एसटीजीजी का कंप्यूटेशन कैसे करते हैं. इसमें मेन डिफरेंस है कि जो एलटीसीजी होती है ना उसको हम इंडेक्स करते हैं और जो एसटीसीजी होती है उसको हम इंडेक्स नहीं करते हैं. चलिए पढ़ते हैं. कहता है कि एलटीसीजी का कंप्यूटेशन किस तरह करते हैं. कहता है कि सेल वैल्यू जो फुल कंसिडरेशन उसको मिला, ठीक है, जिसको सेल कर उसमें से माइनस करते हैं इंडेक्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का इंडेक्स, और जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड किए इन कनेक्शन विद द ट्रांसफ़र ऑफ सेल के लिए जो भी हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए उसको लेस करेंगे. और फिर आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. क्या आएगा जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. एसटीसीजी कंप्यूटेशन, क्या शॉर्ट टर्म कंप्यूटेशन किस तरह करते हैं, सेल वैल्यू जितनी भी हमने सेल वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द सेल्स, आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ओके, चलिए पढ़ते हैं. अब हम पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कहता है कि ट्रांजिशन विच आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफ़र. कुछ ट्रांजिशन जिसको हम ट्रांसफ़र नहीं मानते, ये क्या इनकी कौन सी सेक्शन में आती है, ये सेक्शन 47 में आती हैं. चलिए पढ़ते हैं. कहता है कि सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट्स इन काइंड ऑफ द बाय द कंपनी टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशंस. कहता है कि लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी ने अपनी असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया अपने शेयर होल्डर्स में, तो वो हमारा ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा. फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑन द पार्शियली या टोटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द
HUF का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फुली या पार्सली, उसकी कैपिटल असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र में नहीं होगा। सबसेक्शन कहता है कि सेक्शन 47 सबसेक्शन 3 ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स अंडर द गिफ्ट विल। हमने गिफ्ट या विल में कोई भी ट्रांसफ़र किया कैपिटल असेट्स का, किसी को दी, तो वो भी हमारा ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होगा। कहता है कि सेक्शन 47 और सेक्शन 4 ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स बाय द कंपनी टू इट्स होली ऑन सब्सिडी कंपनी। कहता है कि कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया गया बाय द कंपनी के द्वारा अपनी सब्सिडी कंपनी को, ठीक है जी। और सबसेक्शन पढ़ते हैं 47 और 5। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स बाय होली ऑन सब्सिडी कंपनी, किसके द्वारा? होली ऑन सब्सिडी कंपनी ने कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया अपनी होल्डिंग कंपनी को। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स इन द स्कीम ऑफ अमलगमीशन टू इट्स होल्डिंग कंपनी। अमलगमीशन के केस में होल्डिंग कंपनी को क्या किया गया? असेट्स का ट्रांसफ़र किया गया, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि इंडियन शेयर्स थे जो किसने ले रखे थे? फॉरेन कंपनी ने ले रखे थे, उसने दूसरी फॉरेन वाली कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए अमलगमीशन के केस में, तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होगा। अब ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि जो हमारे ट्रांसफ़र किया गया, क्या ट्रांसफ़र किया गया? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफ़र किया गया, जो हेल्ड किसने ले रखे थे? फॉरेन कंपनी ने ले रखे थे टू द अनदर फॉरेन कंपनी को, ठीक है जी। ठीक, ये कहता है कि हेल्ड बाई द फॉरेन कंपनी टू द अनदर फॉरेन कंपनी अंडर स्कीम ऑफ अमलगमीशन, कि फॉरेन कंपनी ने ले रखे थे, दूसरी फॉरेन कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए फॉरेन कंपनी के शेयर्स अमलगमीशन के केस में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स, कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया गया इन केस ऑफ द अमलगमीशन बाय द बैंकिंग कंपनी विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। कहते हैं कि कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया गया अमलगमीशन के केस में बैंकिंग कंपनी के द्वारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को, तो ये भी हमारा ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होगा। फिर ये वाला पढ़ते हैं। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स बाय द डिमर्ज्ड कंपनी, किसके द्वारा? डिमर्ज्ड कंपनी के द्वारा रिजल्टिंग कंपनी को कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया गया इन डिमर्जर के केस में, तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। फिर ये वाला पढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स, शेयर्स का ट्रांसफ़र किया गया कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स, कितने कौन से शेयर्स थे? इंडियन कंपनी के शेयर्स थे बाय द डिमर्जर फॉरेन कंपनी ने रिजल्टिंग फॉरेन कंपनी को। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर हेल्ड इन इंडियन कंपनी बाय द डिमर्ज्ड फॉरेन कंपनी, किसने? डिमर्ज्ड फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, जो कि रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए इन द डिमर्जर केस में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि कॉर्पोरेट एनी ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स बाय द प्रेडिसर्स कॉर्पोरेटिव बैंक, प्रेडिसर कॉर्पोरेटिव बैंक के द्वारा सक्सेसियर कॉर्पोरेटिव बैंक को ट्रांसफ़र कर दी गई कैपिटल असेट्स, तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। फिर कहता है कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स, कोई भी ट्रांसफ़र किया गया कैपिटल असेट्स का जिसका हेल्ड कर लिए, जिसने ले रखी थी, किसने ले रखी थी? शेयर होल्डर्स ने इन द प्रेडिसर कॉर्पोरेटिव बैंक में, ठीक है जी। इफ़ द ट्रांसफ़र इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट टू हिम एनी शेयर्स इन द सक्सेसर कॉर्पोरेटिव बैंक इन स्कीम ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि कोई भी शेयर होल्डर्स था जिसने कि प्रेडिसर कॉर्पोरेटिव बैंक में अपनी जो कैपिटल थी वो ले रखी थी, शेयर कैपिटल ले रखी थी, शेयर कैपिटल असेट्स थी, उसने कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र कर दिया सक्सेसर कॉर्पोरेटिव बैंक को अपने शेयर्स लेने के लिए इन द सक्सेसर बैंक में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर्स ऑफ द फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स थे, ठीक है जी, किसने ले रखे थे? हेल्ड बाय द डिमर्जर फॉरेन कंपनी, डिमर्जर फॉरेन कंपनी ने ले रखे थे फॉरेन कंपनी के शेयर, उसने रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिए इन द डिमर्जर के केस में। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये वाला हो गया था, ये वाला पेज, इसकी कॉपी है ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द रिडम्पशन ऑफ द कैपिटल असेट्स का रिडम्पशन किया गया, जो कि गोल्ड बॉन्ड इशू किए गए थे RBI के द्वारा। फिर ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया गया टू द गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटीज़ को, ये दोनों वाले पॉइंट एक ही हैं। कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को, नेशनल म्यूजियम्स को, ठीक है। फिर ये वाला पढ़ते हैं। कहता है कि ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, बॉन्ड्स का कन्वर्जन किया गया और इन बॉन्ड्स का, डिवेंचर्स का इनटू शेयर्स में, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, चलिए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स का कन्वर्जन किया गया डिवेंचर्स और शेयर्स में ऑफ एनी कंपनी के शेयर्स में, कंपनी के डिवेंचर्स या शेयर्स में बॉन्ड्स का कन्वर्जन किया गया। चलिए कहता है कि ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन किया गया, ठीक है जी।
और ट्रांसफर बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल शेयर्स बीइंग द मेंबरशिप ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ शेयर, सॉरी जस्ट अ वेट, एक मिनट बस। कहता है कि क्या किया उसने, ट्रांसफ़र किए, क्या ट्रांसफ़र की, कैपिटल असेट्स। कहता है कि ट्रांसफ़र बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल असेट्स बीइंग द मेंबरशिप, कैपिटल असेट्स दी गई मेंबरशिप लेने के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है जी, फॉर शेयर ऑफ ए कंपनी, किसी शेयर कंपनी के शेयर्स के लिए। फिर कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड, लैंड का ट्रांसफ़र किया गया बाय द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी के द्वारा विच इज़ मैनेज बाय द को वर्कर कॉर्पोरेटिव, जिसको मैनेज करते थे सिक इंडस्ट्रियल कंपनी ने लैंड का ट्रांसफ़र किया। और फिर कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स बाय द फर्म, फर्म के द्वारा टू ए कंपनी इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, फर्म को कन्वर्जन किया गया कंपनी में और फर्म ने कैपिटल असेट्स को ट्रांसफ़र किया कंपनी को, तो अभी ट्रांसफ़र में इंक्लूड नहीं होगा। फिर पढ़ते हैं ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स बीइंग अ मेंबरशिप राइट हेल्ड बाय द मेंबर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल असेट्स को दिया गया मेंबरशिप लेने के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स, क्या किए गए, कैपिटल असेट्स को ट्रांसफ़र किया गया बाय द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के द्वारा या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के द्वारा, किसको, एलएलपी को, ठीक है जी। या फिर ट्रांसफ़र किया गया शेयर्स, जो किसने ले रखे थे, शेयर होल्डर्स ने ले रखे थे। कौन से केस में उसने अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया, कन्वर्जन के केस में, कंपनी कन्वर्ज इनटू एलएलपी। चलिए आगे पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स टू ए कंपनी, कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया टू ए कंपनी को इन केस ऑफ कन्वर्जन। कहता है कि जो हमारा बिजनेस कंसर्न था उसको किस में कन्वर्ट किया, कंपनी में। कहता है कि ट्रांसफ़र इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के केस में ट्रांसफ़र किया गया, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल असेट्स इन एनी ट्रांजिशन, कहते हैं कि मॉर्टेज के केस में, मॉर्टेज के केस में हमने कोई भी कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। इसी वाले पॉइंट्स में ये वाला पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल असेट्स, कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया टू द बिजनेस ट्रस्ट को इन एक्सचेंज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ ट्रस्ट टू द ट्रांसफरर। कहता है कि उस एक हमने कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया बिजनेस को, क्या लेने के लिए, यूनिट्स लेने के लिए, यूनिट्स के बदले में हमने कैपिटल असेट्स का ट्रांसफ़र किया। फिर पढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये वाले दोनों पॉइंट्स एक ही हैं। कहता है कि परसुएंट टू कंसोलिडेशन प्लान्स, कंसोलिडेशन प्लान को परसुएंट करने के लिए हमने म्यूचुअल फंड का ट्रांसफ़र किया टू और मोर का, तो इसके लिए ये भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच। जो रिमेनिंग ये वाले टॉपिक्स थे मैंने इसको पीछे वाली वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच।